नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारा साधुवाद भी और आशीर्वाद भी आपके चंदन छठ के व्रत के लिए, ठीक है। क्योंकि आपने ऐसे पाप का प्रायश्चित किया या ऐसी अपनी विशुद्धि बढ़ाई जिससे आपका यह स्थिर पर्याय छेदने में निमित्त बने, ऐसी भावना से इस उपवास की क्रिया को करना। 2 मिनट में आपके इस पहले उपवास और लंघन में अंतर क्या होता है ये बता देता हूँ, फिर आपको आगे की नमोकार मंत्र की कक्षा शुरू करता हूँ। क्योंकि लंघन उपवास में एक महान अंतर होता है। लंघन में हम भूखे रहते हैं, उपवास में हम अपने निज स्वभाव में रमते हैं, निकट होते हैं, वास करते हैं, इसका नाम उपवास होता है। तो आपको लंघन नहीं करना है, आपको उपवास करना है। क्या करना है आपको? हमें भूखे नहीं रहना। हमारे आगम में भूखे रहने की घटना नहीं है, भूखे रहने से कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन अपने निज स्वभाव में जब हम रमने लग जाते हैं, वास करने लग जाते हैं, उसको हम उपवास मानते हैं ना। तो आज आपने उपवास किया है तो प्रातः काल से ही आपने भगवान की पूजा भी की होगी। आपको बताया था एक सामयिक भी की होगी आपने, सुबह से उठ के। नहीं की हो तो आप करना। आपको दिन भर सावध्य की क्रियाओं से मुक्ति रहना है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कपड़े धोना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, ये मजबूरी हो तो एक अलग विषय था। लेकिन अब जो जितना काल बीते, अब बीत गया हो तो बीत गया। अब के बाद का जो बीतेगा, मतलब अब जो शाम के 6:30 बज रहे हैं आपके, मान लो, तो कल सुबह 6:30 तक तो कम से कम पढ़ना खुलने में 6:30 मतलब 12 घंटे तो लगेंगे ना, कि 6 बजे ही खुल जाएगी। 12 नहीं, 5 बजे तो अंधेरा है, बिल्कुल नहीं। सूर्य उदय से पहले कोई भी पारना ना खोले, नहीं तो उसको रात्रि भोजन का दोष और लग जाएगा। पता पड़ा आपका उपवास का उपवास भी गया और रात्रि भोजन का दोष और लग गया। क्योंकि सूर्य उदय ना हो दो, कल पिछली एक और आगे की एक, ऐसे 4 भुक्ति का त्याग होता है, तब जाके एक उपवास होता है। फिर भी आप ग्रस्त हैं तो आपकी मेन ये 2 ही भुक्ति रह जाती है। एक शाम को भी आप भोजन पानी करके कायस्तर करके छोड़ देते हैं, फिर 2 भुक्ति अभी त्याग करते हैं कल की सुबह की। तो कल सुबह जब पारणा करने से पहले तो ये जो 12 घंटे कैसे बिताना अब आप देख लेना। क्योंकि महिलाओं के लिए विशेष जो इन्हें प्रयोजनभूत जो कार्य क्या है, कहीं उसमें कोई ऐसा ना हो कि वो सब धुल जाए, इसलिए थोड़ा सा उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब आपका एक सामायिक आपकी होना है कम से कम 5 माला नवोकार मंत्र की, मतलब 48 मिनट की एक सामायिक आपकी हो।
अब आप कैसे बैठेंगे, आप देखो महाराज हम बैठ नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा आसन बदल लें, चल जाएगा, लेकिन आप कर लें। फिर रात्रि में आपके जो बिस्तर हो उन पे नहीं विश्राम करना। आज आप या तो पाटा हो या चटाई हो, चटाई बिछा ले, चटाई पे एक धुली चादर आपकी होती है उसको बिछा ले, और एक तकिए इत्यादि से आप फिर विश्राम करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके करें, क्योंकि उपवास के दिन आपका ये व्रत होना ही चाहिए। फिर प्रातः काल की बेला में जब आप उठें तो नमोकार मंत्र आपको बता रखा है, नमोकार मंत्र में कैसे उठना है आपको, अब उठने बैठने की कला आपको बता दी गई। वही नमोकार मंत्र के साथ श्वास लेते हुए आप उठेंगे, फिर नमो रेंतरण के साथ उठेंगे, फिर आप पंच परमेष्टि का आभार व्यक्त करेंगे कि भगवान आपकी कृपा से मेरा उपवास पूर्णतया हो गया। अब फिर वहाँ पर एक सामयिक फिर करें, फिर आप स्नान इत्यादि जो करते हैं आप शुद्धि करें, फिर जिनालय में पहुँचे, जिनालय में आप पुनः एक बार चंद भगवान को एक जाप दे लें, चंद छोटी जाप दे लें, ओम ह्रीम चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः, ऐसी छोटी जाप दे लें और दर्शन कर लें और एक छोटी पूजा कर लें। आपको अगर भूख सहन नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई पारना हमें बहुत जल्दी करना है, तो आप एक छोटी पूजा कर ले, लेकिन आप पूजन कर ले और एक श्रीफल के साथ। और क्या बोलना है ये भी देखें, भगवान कल मैंने चारों प्रकार के आहार जल के साथ उपवास ग्रहण किया था, अब मैं उपवास की पालना करने जा रहा हूँ। इस उपवास में मुझसे अगर कोई मन वचन काया से त्रुटि हुई हो उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ, और एक कायसर पूर्वक उसे छोड़ें। फिर आप सिद्ध भक्ति आपको आती नहीं है तो नमो सिद्धाणम बोल लें, अगर सिद्ध भक्ति आती है तो सिद्ध भक्ति का प्रयोग कर लें, और फिर घर जाके शांति से गर्म पानी इत्यादि से अपनी पारणा को खोलें। ये आपकी कल की विधि रहेगी, ठीक है। इतना सा आपको पूरा ध्यान रखना है, उपवास ग्रहण करते समय और उपवास छोड़ते समय। रात्रि में विश्राम करते समय भी यही करें आप, भगवान अब मैं विश्राम कर रहा हूँ, मेरा जो परिग्रह है मुझ पर वो उसको छोड़ के सब त्याग, मैं उपवास के साथ हूँ, अब कोई भोजन कथा नहीं करूँगा, कोई भी कथा नहीं करना। क्योंकि कुछ लोग विकथा में लग जाते हैं, भाई कल क्या बनना है क्या करना है, ये विकथा में अपने को नहीं करना, क्योंकि उपवास है ना आपका। तो वही कोई कहेगा उकाली बनाना है, कोई कहेगा वो बनाना है, कोई कहेगा हलवा बनाना है, ये विकथा आज नहीं करना। सुन रहे हो, ये सब गड़बड़ आज नहीं करना, नहीं तो आपके उपवास में नंबर कट जाएंगे। मैं चाहता हूँ आपके उपवास के 100 में से 100 नंबर आए। इस प्रकार से आप चलिए, नमोकार मंत्र की चर्चा आपसे करता हूँ, फिर इसके बाद जस्ट आपको कथा की चर्चा करूँगा, ठीक है। कथा आपकी आज पुनः करूँगा, एक कथा को अलग ढंग से करूँगा आज, क्योंकि 2 दिन से आपने कथा सुनी, उससे कुछ अलग आपको लगेगा कि हम कथा में थे। नमोकार में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत हमारे अंदर से बहता रहता है। हमने ये भी देखा कि हमारे इस पूरे वातावरण में एनर्जी का स्रोत होता रहता है, डेवलप होता रहता है, और दोनों एनर्जी हमारे इस वातावरण में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें होती है जो हमारे अंदर में प्रभावमान होती है, उनको बीटा तरंगे भी बोलते हैं और अल्फा तरंगे भी बोलते हैं। हमारी 2 तरंगे होती हैं जो हमारे इन वर्गणाओं से, ध्वनि वर्गणाओं से प्रभावित होती है। हमारी जब ध्वनि जो हमारे शरीर से उत्पन्न होती है, दूसरा जो हमारी मुद्राएं होती हैं, तीसरा हमारे जाप विधि होती है। जाप विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कुछ मुद्राओं की चर्चा आपसे पहले कर चुका हूँ, आज आपसे थोड़ा जाप विधि की चर्चा करता हूँ। 1 गुणों को, सिद्ध के 8 गुणों में से किसी गुणों को, आचार्य के 36 गुणों में से, उपाध्याय के 25 और साधु के 28, इन मूल गुणों से या गुणों से कोई भी एक उनके गुणों को लेके हम वहाँ तक चलें, आगे बढ़ें। जब हम जाप विधि करें तो सबसे पहले हमारी क्षेत्र की शुद्धि जरूर हो। हमारा क्षेत्र जितना भी हम बैठे, इस क्षेत्र को हम निश्चित तौर से अपना विशुद्धि का स्थान बनाने के लिए इस क्षेत्र की शुद्धि को अवश्य रखें। मतलब क्षेत्र की शुद्धि को आप कभी छोड़ना नहीं। आपको लगता है इस क्षेत्र में अशुद्धि हुई है, तो इस क्षेत्र को आप कैसे शुद्ध बनाएंगे? कोई भी क्षेत्र को शुद्ध बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है नमक का पानी। नमक का पानी वहाँ की निगेटिविटी को बहुत जल्दी दूर करता है। तो कभी ऐसा लगे ना आपको, तो नमक के पानी को एक ले लिया और उसको, उस इतने क्षेत्र को आप अपनी कर ले।
तो अपने आप वहाँ की नेगेटिविटी अपने आप दूर होती है। नमक एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप वहाँ से उस नेगेटिविटी को दूर करता है। फिर आप जो शुद्धि के साथ, और विशेष तौर से एक और चीज़ कह दूँ आपसे, कभी भी ब्लैक कपड़ों के साथ नहीं करना ये विधि, कोई भी काला कपड़ों के साथ। देखो किसी ने पूछा था महाराज ये काला कलर तो साधु परमेष्टि का, साधु परमेष्टि का काला कलर और आपके काले कपड़े दोनों में महान अंतर है। हाँ, ये आप पहले समझ के चलना। कभी कभी हम सोचते हैं कि उसमें पांचों कलर का कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रहा है। देखो आप अरियंत के लिए, सिद्धि के लिए, आचार उपाध्याय, साधु, इन कलरों के साथ वो मिक्सअप होके चल रहा है। लेकिन जब आप ब्लैक कपड़े, काले कपड़े पहन लेते हैं ना, वो कपड़े सबसे ज़्यादा, हम जब प्रतिष्ठाचार में, आप प्रतिष्ठा पाठ में पढ़ेंगे तो उनमें जब आप पंचगणक करते, कोई करते, तो काले कपड़े का विशेष निषेध करते। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यंतर उनसे आकर्षित होते। व्यंतरों का एक नेचर होता है कि व्यंतर लोग यत्र तत्र विचरन्ति ते व्यंतरा, और दूसरा उनका नेचर होता है कौतुक, कौतुक प्रिय होते। वो कौतूहल करना उनका नेचर होता है। मतलब उन्हें कुछ ना कुछ नया करना, कुछ नया प्रसंग करना उत्पन्न, ये उनका नेचर होता है। दूसरा उनके अंदर एक चीज़ होती है कि जराशय में वो बिगड़ते बहुत जल्दी है। जराशय में वो आपको तकलीफ नहीं डाल सकते, तो ऐसे कपड़ों के साथ ना करें। फिर जिस स्थान में हम कर रहे हैं उनमें हम सबसे ज़्यादा अपनी विशुद्धि का स्थान, मतलब हम जब जिस जाप से करें, जाप में बहुत से लोग अलग अलग जापों का प्रयोग करते हैं। कोई मोतियों की जाप करता है, कोई भाई हाथ से करता है, कोई धागे से करता है, कोई किसी चीज़ से करता है, कोई किसी चीज़ से जाप करता है। अलग अलग जापों से आप करते हैं ना। तो एक बात बताऊँ आपको, जो ये आप धागे से करते हैं ना, वो धागा से जाप करना बहुत अच्छा है, कोई मैटर नहीं। लेकिन धागे की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप धागे के में बहुत गंदे और मटमेले होते हैं। मैंने देखा पूरी जाप काली हो जाती है आपके यहाँ की। वो नेगेटिविटी लेके आपके साथ दुखदायक हो जाती है, और आप उसी जाप से, सड़ी जाप, गंदी जाप से आप जाप। धागे की जाप सुंदर और शुद्ध होना चाहिए। मतलब वो काले हाथ के हाथ पैर से ऐसे ना हो कि पूरी, आप देखना, देखिए आपके जापों की स्थिति। इसे बोलते हैं द्रव्य की अशुद्धि। द्रव्य की शुद्धि के साथ जाप हो। इसीलिए जब भी जाप हो तो फिर या तो कोई धातु की हो तो बहुत अच्छी, जैसे कि चांदी हो, सोना हो आपकी। अब देखो मोती की जाप थोड़ा सा हम बचते हैं, क्योंकि मोती को थोड़ा अच्छा नहीं मानते। लोग बोलते कि मोती जो भी होता है सीप के, उसमें से 2 इंद्री सीप को मारकर निकालने वाले मोती होते हैं, और नकली मोती से कोई फायदा नहीं अपने को। ठीक है ना। तो अब इन चीज़ों में, तो जब भी आप धागे की कोई जाप करें तो वो धागे की जाप को आप पहले तो शुद्ध बना के रखें, मतलब हाथ से काली मेली ना हो। दूसरी, उसकी शुद्धि करें गंधोदक से। गंधोदक में जब भी आपको लगे तो जाप को हमेशा, गंधोदक ही एक ऐसा पवित्र द्रव्य है जिससे वो आपकी शुद्धि बनाए रखेगा। जैसे आपने हल्का सा गीले पानी से धोया, फिर उसको जाप को उसमें से निकाला, फिर किसी कपड़े से पोंछ दिया, फिर उस जाप को आप, ये चीज़ तो ये करेंगे आप। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से आपको उस जाप की विधि है, तो सबसे अच्छी विधि है कि हम हाथ से कर लें तो बहुत ही अच्छी है। अपना हाथ जगन्नाथ है ना, सुना आपने। हाँ, चांदी की करें तो बहुत, देखो ये बात सच है कि सब जाप के अपने अपने फल हैं। चांदी का अलग फल है, सोने की जाप का अलग फल है, हीरे पन्ने की जाप का अलग फल है। ये बात सच है, जितना ऊंचे द्रव्य की जाप होगी उतना ऊंचा उसका फलदान है। हाँ, कर सकते हैं, खूब अच्छा। सोने की पहने तो सबसे पवित्र है सबसे, क्योंकि सोना कभी अशुद्ध होता ही नहीं। सोने का एक नेचर है, चांदी का नेचर, सोने के नेचर में सबसे ज़्यादा सोने का नेचर क्या है, सोना कभी भी अपवित्र नहीं होता। मतलब वो कहीं गिर भी जाए ना तो उठा के उसको आप देख लेना, आप धो के, और आप उसको हल्का सा भी कर ले तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन चांदी और इन धातुओं में ये क्वालिटी नहीं होती, उनको तो आपको मांझना ही पड़ता है। उन्हें तो विशेष तौर से आपको तपाना ही पड़ता है, तब जाके शुद्धि होती। कोई भी धातु उसके तपने पर शुद्ध होती है। लेकिन सोने में ये आप कीचड़ में से भी निकालोगे तो वो
धो के रख लोगे तो शुद्ध हो जाती। ये सोने की एक क्वालिटी होती, सोने का एक नेचर होता है। लेकिन जब हम उसकी जाप करेंगे तो जाप करते समय हम सबसे ज़्यादा उसकी 108 दाने वाली होगी आपकी वो जाप। कहीं कहीं तो आप गिनते तक नहीं गिनते हो आप 108 जाप होती है नहीं होती। हाँ। तो आचार्य गुरुदेव गुरुजी कैसे जाप करते वो सबसे अच्छी विधि मुझे लगती है। गुरुजी ने 2-3 प्रकार की जाप की हम लोगों से चर्चा की, उसमें एक जाप हृदय कमल पे बनाई हुई अंकित की हुई वो सबसे अच्छी जाप है। नाभि कमल पे जो हमारा नाभि स्थान है, उस नाभि स्थान में हम एक कमल की पंखुड़ी बना ले। क्या बना ले? 12 पंखुड़ी वाला कमल हो हमारा, खिला हुआ कमल, क्योंकि हमारे नाभि स्थान भी उस कमल के भांति ही होता है, एक हृदय कमल में होता है हमारे, जिनको हम चक्र बोलते हैं ना। तो ये नाभि चक्र पे हम कभी भी इस कमल स्थान को बनाएं, कमल स्थान में हम 12 पंखुड़ियाँ अंकित करें। ठीक, 12 पंखुड़ियों में सबसे ज़्यादा हम 9 पॉइंट इस तरीके के बनाए जिसमें हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ सके, जिसको बोलते हैं हम कर्णिका। मतलब जो उसके अंदर कमल के अंदर होती है ना कर्णिकाएं, बीच में होती है, देखिए आपने कभी? हाँ, तो वो कर्णिका। इस तरीके से एक एक पत्र पर आप 9 कर्ण अंकित करें। फिर जब आप बैठे, ये सबसे विशुद्धि बढ़ाने वाली है आपकी विधि होगी, सबसे ज़्यादा विशुद्धि। कहीं गिनती की जरूरत नहीं, कहीं जाप की जरूरत नहीं, किसी भी स्थान में आप कुछ नहीं करना, लेकिन विधि की सिद्धि के लिए आपको समय लगेगा। ये ऐसे आपको सिद्ध नहीं हो जाएगी, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको। मतलब और एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो आप खुद ऐसा महसूस करोगे कि पूरी एनर्जी इसकी पूरी आपकी पूरी फुल एनर्जी, आप हमेशा दिन भर एनर्जेटिक रहो। मतलब ऐसा फुल एनर्जी से भरा हुआ जो व्यक्तित्व होता है ना, वो व्यक्तित्व आपके अंदर होने लगेगा। लेकिन आपको करना पड़ेगी इसका अभ्यास। तो आप जब वो 12 पंखुड़ियों में ले, एक एक डॉट 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 कर ले, फिर या तो मानसिक जाप करें या बेखरी के रूप में। तो बेखरी आपके लिए सबसे अच्छा है, मानसिक जाप अभी आप अभ्यास के रूप में पहले करें। तो बेखरी में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्ञायाणम, नमो लोई सब साहुण। ये हो गई एक। तो आचार्य भगवान तो कहते थे ऐसे केयर के पहले बोलो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 9 हो गई, 9 हो गई। अब आपने आप ही 9 हो गई और एक कमल पत्र गया आपका। ऐसे करते करते जब 12 बार हो जाएगा तो 9 और 12 का करोगे तो 100। सबसे सुंदर बीच में आप चाहें तो रीम बना सकते हैं। रीम एक ऐसा मायावी अक्षर है जो हमेशा स्थिर नहीं होता। वो ये नाभि कमल पे सबसे ज़्यादा एनर्जिट होता है रीम आपके लिए। तो उस रीम को आप स्थापित करें, फिर नाभि कमल पे इस प्रकार से बनाएं, 12 पत्रों को खिलाएं, खिलता हुआ वो उसको देखें। सबसे पहले जब भी एक धारणा ध्यान होता है आपको, रूपस्थ ध्यान जिसको बोलते हैं, एक रूपस्थ ध्यान में कर सकते हैं, इसको रूपस्थ ध्यान भी कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए फायदा करेगा। ठीक है, तो एक जाप में आप एक जाप करने में आपको समय लग सकता है, आधी घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है। बस आपकी आकुलता ना हो। आपको सुन रहे हैं कि नहीं ये? लेकिन गजब का इसका रिजल्ट बहुत सुंदर और सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है इसका, इस जाप को करी तो आप सबसे पहले आसन की सिद्धि जरूर कर लें। आसन सिद्धि जानते हो आप? पद्मासन या सुखासन या अर्ध पद्मासन, इन 3 आसनों का उपयोग करें तो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रभावशील होगी। रीढ़ को सीधी रखें, रीढ़ आपकी झुकी हुई ना हो, क्योंकि झुकी हुई रीढ़ से जब हमारे अंदर की एनर्जी का स्रोत है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। जैसे मान लो ऐसे झुक गए, ऐसे झुक गए, ऐसा कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ये पूरा आपका ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं। जब आप इस तरीके से होते हैं तो पूरी एनर्जी ऊर्ध्वगमन होना चाहिए। मतलब आपको एक बात फ्लो में जब इसको करें, इसका फ्लो ऊपर की तरफ लाएं आप, मतलब अधो एनर्जी का फ्लो ना हो।
अधो एनर्जी नुकसानदायक है हमेशा, ऊर्ध्वगमन एनर्जी आपको हमेशा फायदा देगी। तो आप जब भी इसको कमल को ऊपर की ओर खिलता हुआ बनाएं, ऐसा ऐसा खिलता हुआ कमल, ऐसा नहीं करें उसे, ऐसा बनाएं, ये याद रखना। तो खिलता हुआ कमल, कर्णिकाएं, खिलती हुई कर्णिकाएं, बीच में रीम अक्षर के साथ चमकता हुआ वो रीम हो, कर्णिमाओं में आपके डॉट हो, वो बड़ा पत्र हो, पत्र पे एक 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 नौ डॉट हो। इस प्रकार से 92 की 108 आपका 108 मंत्रों पूर्वक ये पूरी जाप आपको होगी। ये एक जाप विधि एक ये है। दूसरी जाप विधि है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। कौन से कर सकते हैं? हाथ से। हाथ के लिए अलग अलग प्रयोग करिए। कुछ लोग अलग अलग प्रयोगों से करते हैं, जैसे कुछ यहाँ से शुरू करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, इसमें 12 कर लेते हैं वो, और इसमें 9 करके ऐसे कि 12 नाम 108 ऐसा कर लेते हैं वो। दूसरी विधि है, कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं अनामिका को, और इन 3 उंगलियों से लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, 1 2 3 4 करके ये ओम प्रकार, एक प्रकार का ओम बनाते हैं वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी एक उसकी विधि है। कुछ लोग पूरी तरीके से यहाँ से चलते हैं, ऐसे करके वो ऐसे ले जाते हैं ऊपर, आप इस विधि से भी कर सकते हैं। विधि कोई सी भी हो, सबसे महत्वपूर्ण आपकी चूक ना हो उस विधि में। मतलब ऐसा ना हो कि आप कहीं की कहीं उंगली सरका दो आप, मतलब आपकी सावधानी बहुत जरूरी है इसमें। तो ये मुद्राओं के साथ अगर आप मानसिक जाप करें, मतलब आपको कोई जाप की गिनती नहीं करना हो, तो सबसे अच्छी फिर ज्ञान मुद्रा के साथ करें। ये ज्ञान मुद्रा है ना, इसको ऐसा कर ले, ऐसे बैठ के सिर्फ आप नमोकार मंत्र को आप घड़ी देख ले कि भाई ये घड़ी का कांटा 10 मिनट बाद जहाँ पे रुक जाएगा वहाँ मेरी जाप रुक जाएगी, बात खत्म हो गई। मुझे कोई मतलब नहीं 108 हो कि 100 हो कि 5 हो कि 10 हो, तो लेकिन आपकी गिनती नहीं होगी इसमें, क्योंकि आप इसमें कोई गिनती नहीं है ना आपकी, तो वो आ ही नहीं सकती जाप में, आएगी कैसे वो। लेकिन एक मानसिक मंत्र की जाप, मानसिक मंत्र है ये। एक प्रकार से ये क्या करता है, इससे हमारे अंदर के एनर्जी फ्लो को फ्लोट करता है, मतलब हमारे उसको बढ़ाता है। हमारे अंदर होने वाला जो डिप्रेशन है अपने आप कम होता है। हमारे अंदर होने वाली जो मानसिकता की अवसादवाद होता है, हमें अवसाद मतलब हम निर्णायक नहीं होते, हम बिल्कुल चूक सी कर रहे होते हैं। हमारा जो तरंगों का फ्लो है, वो तरंगों का फ्लो डिस्टर्ब होता है उस समय, मतलब वो कहीं का कहीं हमारी फ्लो ऊर्ध्व भी हो, अधो भी हो, तिरछा भी हो, नहीं, हमारा फ्लो ऊर्ध्वगामी हो, मतलब हमारा फ्लो नाभि कमल इन ऊपर की ओर आज्ञा चक्र की ओर फेंके, मतलब हमारा जितना फ्लो वो ऊपर की ओर फेंके। ऐसा आपको ये चीज़ का आपका हमेशा दिमाग में इसको बनाना, आप बना पाओगे, ये चीज़ बना पाओगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको समय लगेगा, हम पहले ही कह रहा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे से करें और सावधानी पूर्वक करें। फिर जब हम जाप करें तो ये अलग अलग आपको ये आकृति बना लेगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बीच से भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपको कोई भी विकल्प नहीं करना है ना, सबसे अच्छा। तो आप इसको इस तरीके से कभी कभी एक चीज होती है, ये जो उंगली है हमारी, इसको अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग कहते हैं कि ये शत्रु को दिखाने वाली उंगली है ना। तो जाप करते समय अपने दिमाग में इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी ना लाए, आप आनंद पूर्वक अपनी जाप का उपयोग करें। नहीं हो तो जैसा गुरुजी ने बताया था घड़ी, आप घड़ी को भी ले सकते हैं। घड़ी की जाप देखी ना आपने, जैसे घड़ी रख लें आप सामने, आप घड़ी रख के अब 1 से शुरू करें, 1 से कांटा घूम रहा है आपका, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करें, तो ये क्या होगा, 12 पे जाके आपको, तो 12 नमोकार मंत्र हो गए, और बड़े कांटों को 9 तक लाएं आप, तो 12 नवे
108। ऐसे एक एक बार आप करें तो आपका इस तरीके से भी 108 जाप हो सकती। फिर भी आपको कोई मुख्य जाप और भी करना ही है मान लो, तो धातु का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब मतलब आपको लगता है कि ये अभी हमारे लिए कठिन है, मानसिक जाप भी कठिन है हमारे लिए भाई, घड़ी वाली जाप, कमल जाप ये भी कठिन है, हाथ से भी कठिन पड़ रही है, तो फिर अच्छा है, सबसे अच्छा हम चांदी की बना लें, मोती की, मतलब ये अपने इसकी आती है ना स्फटिक की कर लें, कोई रत्न की कर लें, किसी बगैर सोने चांदी की तो आप बनाएं। लेकिन वो बस इतना ही है कि विकल्प बहुत होते हैं उसके साथ, आपको होते ना, गुम ना जाए कोई ले ना जाए, तो फिर आपका मन लगता नहीं है। फिर भी थोड़े मन को लगाने के लिए, क्योंकि ये जाप अपने आप में हमारे भावों को उस तरीके प्रणाम देता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो फिर एक सबसे स्फटिक सबसे अच्छा होता है, जिनकी प्रकृति जरा गर्म हो ना, गर्म प्रकृति वाले लोग, पित्त प्रकृति वाले लोग, उसको स्फटिक बहुत अच्छा है उसके लिए। स्फटिक की करा करो, स्फटिक शुद्ध मिल जाए, लेकिन बस आपको ये याद रखना है, ये जितने भी रत्न होते हैं ना, मूंगे की मालाएं होती हैं, आपकी सोने चांदी की मालाएं होती हैं। अब मूंगा असली नहीं मिलता, अधिकतम मूंगे सब हल्दी के गांठ क्या भगवान जाने क्या होता है, सब नकली अधिकतम होते, क्योंकि मूंगा एक प्रकार से समुद्र में जड़ों में पाए जाने वाला एक पेड़ है वो मूंगा, और कुछ नहीं है, गांठ है। ये गांठ आती है इस तरह की लकड़ी की, वो उसमें पाए। कुछ लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष भी थोड़ा संभल के ही आप करें तो अच्छा है। सबसे अच्छा है अपना स्फटिक, सबसे अच्छा है चांदी सबसे ठंडा होती है ना। और सोने की, अब सोने की फेरते हो तो फिर क्या करते हो तुम लोग, कहीं अब उसको रखने की प्रॉब्लम आती तो गले में पहनते हो, फिर वो अशुद्ध होती है। तो शुद्ध बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इन जापों को करी, क्योंकि धातु का जो अपना फ्लो होता है, एक बात ये याद रखना, इनमें से भी अपना फ्लो तरंग निकल, मतलब इनसे भी अपनी एनर्जी होती है। मतलब एक बात याद रखना कि इनकी भी अपनी खुदती बढ़ती है। तो जाप हमारे अंदर की तरंगों को व्यवस्थित करता है। जाप के अंदर जो होता क्या है, जाप के अंदर मुख्य रूप से जब भी हम जाप देते हैं, उन जाप के क्षणों में हमारे अंदर की जो तरंगे, वो तरंगे व्यवस्थित होती है। उन तरंगों से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का फ्लो जो होता है, वो फ्लो हमारा व्यवस्थित होता है। ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है उस जाप का। तो जब भी आप जाप दें तो इन हाथों का जाप देते समय ये याद रखें, हाथों की शुद्धि जरूर रखें, एक बात। दूसरी एक बात है कि आप क्या करते हैं, बहुत बार जमीन में रख के उठते हैं, ये ठीक नहीं है आपका। अब बहुत बार आहार में भी आपको बहुत बार देखता हूँ मैं, आप जमीन में ऐसे रख के उठते हैं, जमीन में रख के बैठते हैं, तो ये जो हमारी हाथ की जो शुद्धि खत्म हो जाती। तो क्या करें, तो सबसे अच्छा ये करें, आप हाथ जब धो लें अच्छे तरीके से, तो धोने के बाद फिर आप जमीन में टच ना करें उसमें, क्योंकि जमीन में जो होती है पूरी आपकी धूल होती है कीचड़ होता है। अब वहाँ पे आपने हाथ रखा, पूरी नेगेटिविटी आपके हाथ में है वो, अब उससे आप जाप कर रहे हो, कहीं आप कान में उंगली डाल रहे हो, कहीं नाक में उंगली डाल रहे हो, कहीं आप पूरे शरीर में उंगली लगा, फिर आप जाप कर रहे हो, ना करें। फिर क्या करें, पहले आप धोएं, हाथ को साफ करें फिर जाप को आप करिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? अब फल क्यों नहीं मिलता तुम्हें, इन कारणों से तो नहीं मिलता, क्योंकि आप जो द्रव्य शुद्धि का पालन नहीं करते। 16 जानते हो 16 किसे कहते हैं? 4 प्रकार की शुद्धि होती है, द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भावों की शुद्धि। द्रव्य शुद्धि में क्या होता है देखना, जो आप 16 बोलते हैं ना आहार दान के लिए, जल शुद्धि, अन्न शुद्धि, अग्नि शुद्धि और कर्ता शुद्धि। देखो ये 4 शुद्धि का ध्यान रखना। द्रव्य शुद्धि में क्या क्या आता है, जो जल हो वो शुद्ध हो, जो अन्न हो वो शुद्ध हो,
जो अग्नि जलाई जा रही है वो शुद्ध हो, मतलब अग्नि भी ऐसा ना हो कि वहाँ पर तरस हिंसा हो रही हो, आपकी लकड़ी हो चाहे आपका गैस हो, वहाँ पर भी आप सीधा सीधा आप ऐसा प्रयोग ना करें कि वो आपके गैस में वहाँ पे चींटियाँ होती, पता है आपको, बहुत बार छिपकली तक हो सकती है। कई बार लोग प्रायश्चित लेने आते हैं, क्या होता है उस गैस के नीचे छिपकलियाँ घुस जाती है और कभी कभी आपके बर्नल के वहाँ चली जाती है और आप चटक कर देते हैं। थोड़ी सी ये अशुद्धि ना करें। तो अब आज से एक नियम ले लो, जब भी आप गैस इत्यादि का प्रयोग करते हो थोड़ा उसको ठोका करो, एक दो बार ऐसे बजाया करो उसको, तो वहाँ कोई चींटी हो इत्यादि हो तो अपना स्थान छोड़ दे। फिर थोड़ा सा हल्का सा देखा करो, फिर आप आगे का प्रयोग किया करो। सुन रहे हो कि नहीं? तो जल शुद्धि, जल भी आपका जैसा होना चाहिए आहारदान के लिए वो जल शुद्ध हो। अन्न शुद्धि, जो अन्न मर्यादा वाला का वो हो। फिर अग्नि शुद्धि, फिर कर्ता की शुद्धि, जो वहाँ पर आहार बनाने वाला है उसके भी सारे वस्त्र इत्यादि की शुद्धियाँ हो, उसकी शारीरिक शुद्धियाँ हो। फिर जाके ये चार शुद्धि ये कहलाती है द्रव्य शुद्धि। ठीक है? द्रव्य के बाद आती क्षेत्र की शुद्धि, जहाँ क्षेत्र पे आहार जहाँ बन रहा है स्थान उसकी शुद्धि, जहाँ आहार दिया जा रहा है दूसरा उसकी शुद्धि, मतलब वहाँ की वायु, जैसे उस क्षेत्र में बहने वाली वायु गंदगी, मतलब आसपास इस तरह से नाली वगैरह ना हो कि वहाँ आहारदान ना हो सके, ये क्षेत्र शुद्धि। जहाँ क्षेत्र हो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो, गंदगी ना हो, वो क्षेत्र की शुद्धि। ये दूसरी शुद्धि, ये चार शुद्धि होती है। तो अग्नि की वहाँ पे वायु की शुद्धि, उस धरती की शुद्धि आपकी हो, ये क्षेत्र वहाँ का शुद्ध हो। जिस क्षेत्र से आप ले जा रहे हैं, ले जाने वाला क्षेत्र शुद्ध हो। जैसे कहीं पंचेंद्री का कलेवे ना पड़े हो, नहीं तो वो आपको अलाभ कराएगा महाराज का। सुन रहे हो? तो ये क्षेत्र की भी चार प्रकार की शुद्धि होती है। तो द्रव्य शुद्धि क्षेत्र हुआ ना हो। आप क्या करते हैं? रात में बनाते हैं दिन में देते हैं, दिन में बनाते हैं रात में खाते हैं, दिन का बना हुआ रात बीतने के बाद खाते हैं, करते हैं ना। तो ये देखो आपका काल की शुद्धि हो, अकाल में ना दें। काल में भी, अकाल में मतलब सूर्य ग्रहण ना लगा हो, सूर्य ग्रहण के समय। दूसरा आपकी जो काल होता है वो काल में बता दिया आपको कि रात्रि भोजन इत्यादि रात्रि वगैरह का काल ना हो। जैसे आप रात्रि में सुबह 5 बजे शुरू ना कर दें आप काम, सूर्य उदय का थोड़ा सा इंतजार करिए, भोर तो निकल जाए। भोर जानते हो, मतलब आपको दिखने तो लगे कम से कम कि क्या है वहाँ पर। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि। हमारी काल शुद्धि में याद हो गया सूर्य ग्रहण है हमारा। इस प्रकार से जो हमारा सुबह की है, अन्न की जो मर्यादा है वो काल की मर्यादा वाला हो। इस प्रकार से ये काल की शुद्धि। फिर भावों की शुद्धि, आपके अंदर किसी दाता के प्रति जुगुप्सक भाव ना हो, ग्लानि का भाव ना हो, पात्र के प्रति ग्लानि और दाता के प्रति मात्सर्य भाव, ईर्ष्या का भाव। तो ये भावों में दाता के प्रति ईर्ष्या ना हो, दूसरे दाता के प्रति एक, पात्र के प्रति चिकित्सा का भाव, चिकित्सा का भाव ना हो, दो, ग्लानि जैसे हम बोलते हैं ना। तीसरा आपका जो भाव हो विशुद्धि पूर्वक हो, मतलब अंदर से आपके भावों में दाते समय धन्य है ये भाव हो। तो भावों में भी और किसी प्रकार से अंतरंग में कोई छल कपट ना हो, दाता के अंतरंग में कोई छल कपट ना हो। अरे क्या करें, मैं उन्हें देना चाह रहा था अब इन्हें देना पड़ रहा है मुझे, ये एक प्रकार का कपट भाव। तो उन्होंने 4 प्रकार के भावों की शुद्धि, तो ये कहलाता है 4 चौक 16। ये है 16 आपका द्रव्य के 4 भेद, क्षेत्र के 4 भेद, काल के 6 भेद और भाव के 4 भेद। ये 4 चौक 16, ये टोटल मिला के 16 बनता है आपका। 16 करते रहते ना आप। ये 16 क्या चीज है आपका, आज समझ में आया आपको? ये टोटल 16 है। आप सिर्फ कपड़े को ही 16 मानते हो,
अरे भैया हमारे कपड़े सोले में, हमारे कपड़े सोले में। ये कपड़े की सोले की नहीं चर्चा है, ये 4 प्रकार की शुद्धियां 4 भेद से होने पर ये 16 होता है टोटल। समझ में आएंगे आपको? तो ये 4 शुद्धि के साथ आपको चलिए। तो जाप का आज इतने रखता हूं, आपकी कथा का समय हो रहा है, नहीं तो फिर मेरा समय हो जाएगा, तो आपकी कथा कर देता हूं आज, ठीक है? दाता के 7 गुण अलग है। नौ, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, नवदा भक्ति के 9 और दाता के 7, ये भी 16। लेकिन हाँ वो भी एक, देखो लेकिन मुख्य रूप से ये ठीक बैठता है मुझे मुझे ये सबसे ज्यादा ठीक बैठता है, जो 16 प्रकार के शुद्धि में, फिर दाता के 7 गुण और नवदा भक्ति के 9, वो 16। लेकिन वो चूंकि नवदा भक्ति में वो हमारे लिए, हमारा ध्यान देने योग्य बात होती है उसमें कि आप क्या कर रहे हो, है ना, और आपके भी ध्यान देने योग्य होती है, तो वैसे भी आप 16 बना सकते हैं। चलिए, चंदप्र भगवान को याद करता हुआ, चूंकि आपकी थोड़ी सी कथा का समय, या कथा आप सुन लीजिए, नहीं तो फिर आज अपन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, हमें कोई दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने तो आपसे जो आप चाहेंगे आपके लिए, आप कथा सुनना चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर, आप ही बताएं बस, तो क्वेश्चन आंसर करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कथा सुनना क्योंकि कथा सुनना चाहते हैं, कितने लोग कथा सुनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। ज्यादा लोग संख्या कथा वालों की, ठीक है ना आप लोग? तो मैंने कहा था कि आप उपास करोगे तो आपको कथा जरूर सुनाओ, क्योंकि 16 के विषय निकला है तो इससे जुड़ भी जाएगी विषय। ये भगवान चंदप्र भगवान को याद करता हुआ ये कथा आपके सामने, ये उनकी कथा है जिन्होंने अपने जीवन में इस चंदन गलतियां हो जाती है, वो ध्यान इसको जरूर देके सुने। कुछ महिलाओं की अपनी पर्यायगत कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उनकी पर्याय की चूक से उनको ऐसे कर्म के बंद हो जाते हैं जो निधत्त निकाचित रूप में उनके जीवन में बंध जाते हैं। उसका समर्थन जब पुरुष कर देता है तो वो पुरुष भी इस निधत्त निकाचित में शामिल हो जाता है, उससे बचिएगा। भगवान चंद्र प्रभु को याद करता हुआ आपको कथा शुरू करता हूँ। मुझे वो अपनी आत्म प्रेरणा से मुझे दे, और उन मुनि महाराज को भी याद करता हूँ जिन्होंने इस कथा को कह के हम सबको आज धन्य बनाया। ऐसे वो भद्र नाम के मुनि महाराज जिन्होंने ये चंदन षष्ठी के व्रत को हम सब तक, आप तक पहुँचाया। ये कथा भगवान पार्श्वनाथ का जब जन्म हुआ, वहाँ पर एक अरिहंत केवली का आना हुआ। एक अरिहंत भगवान, केवली भगवान जब वहाँ पहुँचे तो उनकी केवली भगवान के प्रभाव से वहाँ पर 6 ऋतु के फल फूल फलने लगे, और केवली भगवान का ये सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, वो जहाँ पहुँच जाते हैं अपने आप ही 6 ऋतु के फल फूल फलने लग जाते हैं। उनके केवल ज्ञान का ये अतिशय होता है, सर्प और नेवला भी वहाँ पर शांति से बैठने लग जाता है। इसका प्रमाण मुझे अब देने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि ऐसे, चाहे उनका एक अंश ही है, क्योंकि ऐसे उनके वंश के और उनके जैसे अंश रखने वाले परम गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे लिए प्रमाण रूप में हमारे पास उपस्थित रहते हैं। उन्हें देख के ही आज हमें लगता है कि केवली कैसे होते होंगे, चाहे वो अंश रूप में ही सही, लेकिन उनका प्रभाव देख के हमें केवलियों पर विश्वास होने लगता है। तो ऐसे उन केवली भगवंत के आने पर वहाँ के राजा शूरसेन अपनी रानी पद्मनी के साथ उनके दर्शन करने पहुँचे, और उन्होंने बड़ी भक्ति भाव से उन केवली भगवंत के दर्शन किए। जो लोग उपवास कर रहे हैं आज, वो थोड़ा इसको बहुत अच्छे से भक्ति भाव से भर के सुने, क्योंकि आपकी उपवास की विधि है। और सबसे ज़्यादा ये अवसर होता है कि हमें कोई गुरु इसे सुना दे, और जिस दिन उपवास हो विशेष सुना दे तो समझना ये 1000 गुना फलदायी हो जाता है। ये 1000 गुना उसी दिन अगर मिल जाए कोई हमें, तो संयोग से आपके लिए आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हम यहाँ आए, तो इसको आप अच्छे से भाव से भर के सुनिएगा।
और कोई आपसे गलती हुई इस प्रकार की हुई हो तो अंदर ही अंदर पश्चाताप करके आज प्रतिक्रमण के रूप में अपने उस पश्चाताप से भरिएगा। वो केवली भवन के जब भक्ति करके वो पहुँचे और भक्ति करने के बाद उनने कहा कि भगवान आपके ज्ञान का अतिशय हम सब पर हो, इतनी कृपा कर दीजिए कि हमारे पूर्व भाव के में क्या थे वो और इस भाव में हम दोनों के बीच में इतना स्नेह क्यों है। क्योंकि जो सूरसेन और पद्मनी थे इन दोनों के बीच में बहुत गाढ़ स्नेह था, मतलब कभी भी उनका मन एक दूसरे से अलग होने को कभी नहीं होता था। लेकिन उनके मन में ये भाव आता था कि कब हम दीक्षित होंगे, कब हम वैराग्य को धारण करेंगे, लेकिन स्नेह का बंधन उन्हें इसकी अनुमति नहीं देता था। तो केवली भगवान ने उनके सामने बताया कि उज्जैन नाम का एक नगर हुआ है, उज्जैन नाम जिसका अपर नाम अवंतिका है। अवंतिका में कुछ बहु पूर्व जहाँ पर एक वीरसेन नाम के राजा हुआ, उसकी नगरी में उसकी पत्नी का नाम वीरमती था। वहीं पर एक जिनदत्त और जिनमती नाम की सेठ सेठानी वहाँ पर रहते थे। जब उन्होंने दोनों के बीच में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम दोनों ने ईश्वर चंद्र रखा। ईश्वर चंद्र का विवाह चंदनामती से हुआ। दोनों जब जिनदत्त और जिनमती बड़े पुण्यशाली थे, बड़े भद्र परिणामी थे और भगवान की भक्ति में उनका बड़ा मन लगता था। एक दिन संयोग से उन्हें ईश्वरचंद अपनी पिता की परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ, बड़ा भक्ति करता हुआ, बहुत भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करता, गुरुओं की सेवा करता, आहार दान करता। लेकिन जब विवेक खो जाता है व्यक्ति का तो विवेक के अभाव में ऐसे अपराध व्यक्ति कर जाता है। उसे एक अपराध हो गया। उसके नगर में एक अतिमुक्तक नाम के मुनि महाराज पहुँचे। जो अतिमुक्तक मुनि महाराज वहाँ पहुँचे वो 1 महीने के उपवास को लेकर नगर में आए थे पाड़ना के लिए। जब पाड़ना के लिए वहाँ पहुँचे तो ईश्वर चंद ने ये विवेक खो दिया कि उनकी पत्नी की शुद्धि नहीं है। जो 3 दिन की अशुद्धियाँ होती है उस अशुद्धि को उसने गौण कर दिया। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कम से कम 5वें दिन के बाद आप आहार देने के योग्य होते हैं। 3 दिन के बाद चौथे दिन परिवार के लिए आप भोजन बनाते हैं और 5वें दिन के बाद आप उन्हीं महाराज को आहार दान देते हैं। इस प्रकार से आप अपनी शुद्धियों का उपयोग करें हमेशा। एक बात, और आप स्वयं जानते हैं आपकी शुद्धि अगर नहीं हो तो फिर आप अनुमोदना ही करें, आप आहार देने का दुस्साहस न करें, आप अनुमोदना ही कीजिए। तो ईश्वर चंद ने एक गलती कर दी कि लोभ में कि महाराज के 1 महीने का उपवास है और मुझे आहार दान देना है, उन्होंने उनका पड़गान किया, पनघाड़ तो कर लिया। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को बताया कि देखो अब मुनि महाराज आ गए आहार दान की, क्योंकि पहले आपके इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आज आप करते हैं। आप बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत सारी आपको जो है ना द्राविड़ प्राणायाम करना पड़ता है, बहुत सारी सुबह से शाम 3 दिन पहले तैयारी। वहाँ पहले व्यक्ति ऐसे ही शुद्धि का भोजन ही करता था, बस मुनि महाराज का आना और उन्हें बाहर खड़े हो जाना, उन्हें कोई भी ऐसा नहीं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना, और वो पड़गान कर लिया। लेकिन उन्होंने जब पत्नी को बताया तब पत्नी ने कहा कि मैं तो अभी इस योग्य नहीं हूँ कि आहार दान दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी शारीरिक शुद्धि नहीं है, मैं तो ऋतुमती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं देखो, हम मुनि महाराज 1 महीने की पालना करने आए और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई अलाभ हो जाए, क्योंकि फिर 1 महीने का उपवास वो करेंगे। तो अब ये पाप मैं कैसे करूँ? अब देखो वो दुविधा में उलझ गया और उसने पत्नी को जबरन आहार दान दिलवा दिया कि हम आहार दान देंगे। ये अपराध जो कर जाते हैं, कभी कभी आप ऐसे अपराध, आप चाहे शारीरिक शुद्धि नहीं हो लेकिन आपकी वस्त्र की शुद्धि नहीं होने पर भी आप कर जाते हो। बहुत सी बार आप वैसे भी झूठ बोल जाते हैं, बोलते हैं नहीं महाराज ये शुद्ध है शुद्ध। देखो
आपको द्रव्य काल क्षेत्र की शुद्धि बनाए रखिए, क्योंकि ये साधु के अंदर भी जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, मतलब साधु के लिए भी आपका दिया हुआ अन्न उनकी भी विशुद्धि को बढ़ाता है। सुन रहे हो? वो उसने दान तो दे दिया, महाराज चले गए। महाराज इतने तपस्वी थे कि उनने अपने तपस्या के प्रभाव से उस चीज को तो दूर कर लिया, लेकिन इधर ईश्वर चंद्र और उनकी पत्नी चंदना के साथ जो घटा वो बहुत ही दयनीय हो गया। तीसरे दिन ही दोनों को कुष्ठ रोग हो गया, और ऐसा कुष्ठ हुआ जिसे गलित कुष्ठ कहते हैं। उस कुष्ठ के रोग के प्रभाव से दोनों बड़े दुखी हुए, लेकिन अपने अपराध को कैसे समझते? तो उसी कुछ दिनों के दौरान एक भद्र नाम के मुनि महाराज का वहाँ पर आना हुआ। जब भद्र नाम के मुनि महाराज पहुँचे तो ये दोनों वहाँ निवेदन करने की, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से जानने की, भगवान हमसे कौन सा अपराध हुआ कि हमें ये रोग हुआ है? हम ना आहार दान के योग्य रहे, ना हम पूजा के योग्य रहे, ना हम किसी प्रकार से अब कोई भी धार्मिक क्रिया हम कैसे करें, क्योंकि अब कुष्ठ रोग है और गलित कुष्ठ में हम कुछ कर नहीं सकते। तब मुनि महाराज ने बताया कि जो आपने अविवेक का कार्य किया, आपने जो ध्यान नहीं दिया, आपने जो अशुद्धि में आहार दान दिया था, ये उसका दुष्परिणाम है। अब आप इस परिणाम के कारण ये दुख उठाना पड़ रहा है। तो बहुत निवेदन किया कि भगवान कोई उपाय सुझा दीजिए हमें। उसका उपाय थी नहीं, ये भाद्रपदी पंचमी के दिन गुजरात में और कहीं पे ये अश्विन बदी भी बोलते हैं इसको, तो ये अपने को भाद्र में ही करना है। भाद्रपदी पंचमी के दिन तुम दोनों 6 वर्ष तक इस उपवास को करो। एक मतलब साल में एक उपवास करो, ऐसे 6 साल में 6 उपवास करो, फिर उद्यापन करो। 6 उपवास के बाद एक और उपवास होता है, ये याद रखना है आपको। ये बोलते हैं किसी प्रकार की त्रुटि अगर कोई इस उपवास में हुई हो तो उसको क्षमा मांगते हुए हमें ये उपवास करना है। तो टोटल 7 उपवास होंगे। ये उपवास आप 6 उपवास तो 6 तिथि में कर सकते हैं। 7वें उपवास में आप तिथि का ऐसा आपका हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो आप उद्यापन आप करें। और उद्यापन के साथ 6 वस्तुओं को उन्होंने विशेष तौर से आपको वहाँ पर बताया कि जब उद्यापन करें, उद्यापन की विधि आपको करना ही चाहिए। आप कुछ लोग उपवास तो कर लेते हैं लेकिन उद्यापन नहीं करते। उद्यापन का एक प्रकार का ये आभार व्यक्त है प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, अपने प्रायश्चित का प्रतिक्रमण है एक प्रकार का, कि हमसे कोई गलती हुई हो इस दौरान में तो हम उसकी क्षमा चाहते हुए हमेशा उपवास ग्रहण करते समय और उपवास पूर्ण होने के बाद ये दोनों विधि जरूर करें। उपवास ग्रहण कैसे किया जाता है? उपवास ग्रहण हमेशा किसी देवशास्त्र गुरु को साक्षी मान के करें। मतलब या तो गुरु हो, उनके निकट जाएं, आप एक श्रीफल हाथ में लें और भगवान में उपवास ग्रहण करना चाहता हूँ, उनके मुख से खिलवाएं तो बहुत अच्छा कि आप मुझे इसकी विधि करा दें। तो वह आपको विधि में ये कहे, और नहीं हो तो इस विधि को आप कर लें कि मैं देवशास्त्र गुरु को साक्षी मानकर आज चंदन षष्ठी के व्रत को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करने में हुई त्रुटियों को मैं क्षमा चाहता हूँ, और इस दौरान एक उपदान जरूर करना है। आपको ये याद रखें, उपदान का मतलब कोई अपनी एक चीज का त्याग जरूर करना है आपको। कोई भी एक नियम उसके साथ एक्स्ट्रा ग्रहण करना है आपको। जैसे एक माला दूंगा, अथवा कोई एक फल फूल का, अथवा किसी प्रकार के एक ड्राई फ्रूट का, या किसी प्रकार की एक चीज का त्याग उसके साथ जोड़ लें। ये उपदान की क्रिया कहलाती है। जब जब किसी चीज के साथ उपदान जुड़ेगा वो नियम से अतिशय को लेके जाएगी। वो चीज नियम है उसका, मतलब आपके विघ्न को हमेशा दूर करेगी। वो हमेशा आपके विघ्न नहीं आने देगी वो। इसलिए उपदान की क्रिया को कभी भूलना नहीं, ये क्रिया। फिर उसके बाद आप मुनि महाराज के चरणों में श्रीफल अर्पण करके फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, ठीक है। फिर जिस दिन उपवास ग्रहण करना हो, ये तो व्रत ग्रहण करने की विधि है, जिस दिन उपवास करना है वो भी सुन लें आप हाथों हाथ। जैसे मान लो कल आपकी पंचमी थी, आज आपकी चंदन छठ है, तो कल शाम सूर्य अस्त के बाद से आपका उपवास प्रारंभ हो जाता है, ये याद रखें।
कुछ लोग रात के 9-9 बजे तक पानी पीते रहते हैं, दूध पीते रहते हैं कि भाई अभी तो दूसरा दिन है। नहीं, ऐसा गलती ना करें, क्योंकि आपकी पूरी विधि में ये विधि गड़बड़ हो जाएगी आपकी। सूर्य अस्त होते, क्योंकि हमें रात्रि भोजन के बचना है उस दिन, ये याद रखें। तो आप सूर्य अस्त होते ही आप चारों प्रकार का त्याग करें और भगवान को साक्षी मानकर 9 बार नमोकानंद पढ़ें। और ये कहें, इसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। आपको प्रत्याख्यान शब्द नहीं है तो आप तो त्याग शब्द याद रख लें कि मैं चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ कल के लिए। परसों सुबह प्रभु के दर्शन इत्यादि करके मैं कुछ ग्रहण करूँगा, ऐसा आप प्रण ले लें। ठीक है, ये आपकी हो गई उपवास ग्रहण करने की विधि। फिर उपवास रखते समय आप किसी प्रकार के सावध्य से बचें। मतलब कुछ दिन आप फ्री हो जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस दिन खूब कपड़े धोएंगे, खूब बर्तन साफ सफाई करेंगे, घर की साफ सफाई। नहीं, ये उस दिन के लिए नहीं है। उस दिन तो सावध्य तो करना ही नहीं है हमें, है ना। फिर मुनि महाराज ने उन्हें सब प्रकार के सावध्य इत्यादि का त्याग करा। फिर जिस दिन उपवास न खोलें उस दिन पुनः सिद्ध भक्ति के साथ, इसके साथ सिद्ध भक्ति याद कर ले, छोटी सिद्ध लघु सिद्ध भक्ति होती, सम्मत्रणाण दंसन, ये 4 लाइन की है। ये सिद्ध भक्ति जीवन में आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिद्ध भक्ति पढ़ें और नहीं तो मंगलाष्टक, ये सब आपके लिए पर्याप्त सफिशिएंट है। ठीक है। फिर जब उपवास छोड़ें तो उपवास छोड़ने के लिए भगवान की अभिषेक गंधोदक थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा 5-10 मिनट और ठहर जाए। आप बहुत जल्दीबाजी ना करें उपवास की पारणा खोलने में, थोड़ा सा उस दिन धैर्य रखें। पति पत्नी करें तो चाहें तो दोनों उपवास कर सकते हैं। फिर आप अभिषेक देख लें, जहाँ जल्दी कर लें कोई बात नहीं, आप जिनालय में अभिषेक जल्दी करवा लें उस दिन। और अभिषेक लेकिन सूर्योदय तो होने दें नहीं तो तुम रात में करा लो। जब रात में भोजन नहीं करना है तो भजन कैसे होगा, है ना। आप उस दिन करा लें, भले एक छोटी सी पूजा। आप भले आपको ऐसा लगता है कि हमारा हिम्मत नहीं है तो उस दिन ऐसा कर लें, जैसे चौके में पूजा कैसे करते हो ऐसे कर लो। ओम ब्रीम चंदनम जलम निपामती स्वाहा, चंदनम निपामती स्वाहा, एक महाअर्घ्य दे दें और नमोकानंद पढ़े और आप घर पहुंच जाएं। ठीक है। फिर पारणा करने के बाद फिर आके आराम से पूजा करो ये ध्यान रखना। ये तो हो गई पारणा की पूजा, क्योंकि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, संभाल तेरी कंठी और संभाल तेरी। तो मैं तुमसे भूखे पेट नहीं करवाना चाहता, ऐसे करके आप पढ़ना। तो उन मुनि महाराज ने इस प्रकार उनको विधि का वर्णन किया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर भाव से इस विधि को ग्रहण किया। विधि करने के बाद 6 साल तक उन्होंने इस विधि को पूरा किया। इसी विधि के दौरान दोनों का शरीर पुनः वापस कामदेव के भांति सुंदर हो गया, जिसमें कुष्ठ रोग हुआ था। देखो, धर्म हमेशा हमें अपने अंतरंग और बाहरी दोनों पवित्रता को लाता है, शुचिता को लाता है। धर्म की एक विशेषता है, धर्म हमारे लिए मुक्ति ही नहीं देता, हमारे संसार को भी संभालता है। आपको ध्यान है कि नहीं वो कथा? धर्म सिर्फ मुक्ति नहीं देता, हमारे संसार को बस। तो हम उनको दोनों की शारीरिक व पुनःवृत्ति, पुनः शरीर अच्छा हुआ। संयोग से दोनों पति पत्नी ने फिर आरिका मुनि दीक्षा ग्रहण की। वहाँ से ये रत्नचुल और रत्नचुलिका नाम के देव हुए, विमानिक जाति के देव हुए। वहाँ से दोनों का मरण होकर फिर ये काशी नगरी बनारस में सूरसेन और पद्मनी नाम की राजा रानी हुए। जब ये उन मुनि महाराज के द्वारा, केवली मुनि महाराज के द्वारा ये जब घटना बताई गई, तब सूरसेन को सबसे ज़्यादा वैराग्य आया कि देखो मेरा जीवन कैसा है। हमें अपने जीवन को ऐसा ही समझना चाहिए, कहीं हमसे ऐसी गलती तो नहीं हो रही, कहीं आप लोगों से ऐसी गलती तो नहीं होती, कहीं आपके जीवन में ऐसी गलती तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो आप ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपसे अगर हो गई हो, मान लो अब जिनालय आने में अगर अशुद्धि हो गई हो, स्वाध्याय के दौरान आपको कि अचानक पूजन के दौरान, आहार दान के दौरान इस प्रकार से कोई अपराध हुआ हो, कोई अविवेक का कार्य हुआ हो, तो आप लोग अपने जीवन में इस चंदन षष्ठी के व्रत को धारण करें। पति पत्नी भी कर सकते हैं और पत्नी जो महिला वर्ग तो करे ही करे, स्त्री पर्याय के छेद के लिए ही करे।
और एक बात और कह रहा हूँ, जब ये व्रत 6 साल के पूरे हो जाएं तो इसको आप लगातार भी अब बनाए रखें अपने जीवन में, जब तक आपकी अशुद्धि का कार्य दूर ना हो जाए आपसे, है ना, तब तक इसको बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है, कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती। तो इस प्रकार से ये चंदन षष्ठी का व्रत की कहानी आपके सामने संक्षेप में मैंने रखी। बोले चंद्रपुर भगवान की, अति मुक्तक मुनि महाराज की। याद रहे आपको? इस प्रकार से उन महाराज केवली मगवन के द्वारा ये कथा पूरी हुई और आप सब ने भी सुनी। अब आपके प्रश्न पूछ सकते हैं जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो आप ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन के बारे में बता रहे थे, तो उसमें ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है तो उसके लिए हमें मतलब क्या चिंतन करना है कि जैसे ओम अगर हमने उठाया, नाभि से उठाया, फिर हृदय स्थान पे गया, विशुद्धि स्थान से, तो इस तरीके से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। उसका फ्लो, मैंने कहा था जब भी हम किसी मंत्र को, एक विशेषता होती है, उसको दिशा जरूर देना चाहिए। जब हम उनका चिंतन में हम करेंगे तो चिंतन करते समय उस ऊर्जा को ऊपर की ओर ही करें, मतलब अधोगमन ना हो, उसका ये याद रखें। मतलब बीजाक्षर को नहीं, उसकी एनर्जी को। जैसे हमने व्हाइट कलर में उसे किया तो वो कलर का जो स्रोत बह रहा है वो तो चारों तरफ से ऊपर की ओर उसको प्रकाशमान बनाए, ये मेरा कहने का मतलब आपको ऊपर की ओर लाए ऊर्जा को, मतलब एहसास भी ऊपर की ओर करें, मतलब हमारा जो ऊपर का जो शरीर है पूरा ऊर्जा से भरने लगे, ये हमें ध्यान रखना। नमोस्तु महाराज जी, अपना क्षेत्र शुद्धि के लिए नमक की जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर, नमक की बॉर्डर नहीं, फिर पानी उसका नमक का पानी से जो आप पोछा नहीं लगाते, हाँ, तो वो आप इस एरिया से उसको इतना वो कर लें तो आपका वो पॉजिटिविटी हो जाती है उसके लिए। और अपना हार देते वो एरिया को भी किया तो चलेगा? वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, आप करें, क्या बात है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या बात है, नेगेटिविटी के लिए। नेगेटिव निकल जाती है वो प्रीमाइसेस से। ये वास्तुकारों का सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, जब मैं जिन वास्तुकारों से मिला उनका कहना यही है कि सबसे श्रेष्ठ विधि है ये, क्योंकि जब आप फिनाइल लगाते हैं ना, पूरा चौके में फिनाइल ही गंद आता है। आप बहुत सारी चीजें करते हैं ना, इसलिए कह रहा था। नमोस्तु महाराज जी। फुर्ती कर लें तो, नहीं तो फिर नमोस्तु गुरुदेव। अगर भजन सुनना हो तो फिर आप प्रश्न उतने ही रखिएगा। गुरुदेव, जैसे आपने बोला है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में भोजन ग्रहण नहीं करते हैं या कुछ भी सामान, लेकिन जैसे उससे पहले दूध वगैरह रखा होता है तो क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उस समय जैसे कि बनाने एक अलग प्रक्रिया है और लेना एक अलग प्रक्रिया है। आप इसको समझो, जो चीज़ है उसका तो फेंक, वो तो आप घर में रखिए चाहे कहीं में रखिए, वो तो है ना। उपयोग आप भोजन के रूप में ना करें, उसको ग्रहण ही ऐसा माना है। अलग अलग आपके यहाँ पे तो धार्मिक उसका कोई भी उसका वो लेन देन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लेन देन, जिनका धार्मिक लेन देन है वो अलग पंथ है। हमारे यहाँ पे सूर्यग्रहण का अलग है, लेकिन उसकी जो निकलने वाली वेव्स है वो हमारे लिए बचने के लिए, तो उस समय उस वेव्स में ना खाए, ये उनका कहने का। तो मतलब जो पहले भोजन बनाया है थोड़ी देर पहले उसको बाद में सूर्यग्रहण के बाद इस्तेमाल करें। ठीक, ये अपने यहाँ नहीं है कि उसको नहीं बनाना, फेंकना, वो हमारे यहाँ वो नहीं सिस्टम। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, महिलाओं की अशुद्धि के लिए जैसे ये व्रत है, ऐसे ही जो चौके में कई बार हमारे से मतलब वस्त्रों की या और कोई अशुद्धि हो जाती है जाने अनजाने में, तो उसके लिए भी कोई उपवास प्रायश्चित है जी? अब ऐसा तो कोई मुझे पढ़ने में ऐसा कोई प्रायश्चित तो नहीं आया आपके ऐसे पढ़ने में, लेकिन इतना जरूर है कि हम जो कुछ कुछ व्रतों को ग्रहण कर लेते हैं अपन, इस तरह से करके कर सकते हैं कि हमसे कोई इस प्रकार की प्रायश्चित हुई हो तो जाप इत्यादि दे के हम अपने इसको स्वीकार तो करें, लेकिन चला के कोई काम ऐसे ना करें। हमारे चंदन षष्ठी का 6 साल में ही करना है या 1 साल में, कुछ ऐसे जल्दी भी कर सकते हैं हम? जल्दी क्यों है, उसकी अब तिथि तो एक ही आएगी ना महाराज जी। 6 साल क्योंकि जीवन, भाद्र पंचषष्ठी को ये होगा। महाराज जी, जीवन इतना है या नहीं है अभी? करो तो बाकी नमस्ते बात का विषय। नमोस्तु महाराज अब भजन कर लूं? एक मिनट, जो नमोकार मंत्र है उल्टा कहने को कहते हैं। नमो कल करेंगे, कल अब इसकी चलिए। जो हो सो हो, जो है सो है
हमको क्या, हमको क्या, हम जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या घबरा, जो हो जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम पर तुलना में होना सुखी दुखियों, चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता ही क्या, आखिर मिल, जो हो जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाए, जो हो जो है सो है, हमको क्या, हम भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों जो हो जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। अब एक गुरु दक्षिणा मांग लूं? तुमने कथा तो सुन ली, कथा की दक्षिणा नहीं दोगे? कथा की दक्षिणा यही है, तुम्हें इस कथा को जो आपको सुनाइए 6 लोगों तक पहुंचा दो, ताकि वो अपनी अशुद्धि का प्रायश्चित करके मुक्त हो सके पाप से। बस मेरा यही भाव है, यही कथा का फल मानूंगा मैं सुनाने का, यही आपसे, यही मांगूंगा आपसे कि आप 6 लोगों को इस पाप से मुक्त कराओ और अपने घरों में होने वाली अशुद्धि के कारणों को बचाओ, ताकि कोई भी लोग इन चीज़ों से बचे। बस ये आपसे चाहता। जिनवाणी।